दोस्तों, टाइगर वर्सेस पठान करने के लिए सिद्धार्थ आनंद ने लिए इतने पैसे और बना दिया दोस्तों एक खतरनाक रिकॉर्ड। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टाइगर वर्सेस पठान के एक और जबरदस्त से एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई डायरेक्टर मतलब अपने प्रोड्यूसर के दोस्तों उम्मीदों पे बार बार खड़ा उतरता है तो भाई साहब ऐसे में प्रोड्यूसर भी दोस्तों उसके ऊपर पैसे बहाता है और पानी की तरह बहाता है। ऐसे में गाइस देखो, अभी सिद्धार्थ आनंद एक ऐसे डायरेक्टर बन चुके हैं जिनका गाइस जो सक्सेस रेशो है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे में दोस्तों अगर वो कोई भारी भरकम पैसे मांगते हैं किसी मूवी को करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि गाइस यहाँ पे कोई जो प्रोड्यूसर है वो मना करेगा। क्योंकि गाइस देखो, आप लोग उनका शुरुआत से देखो, शुरुआती करियर भी अगर आप लोग देखो, यश राज से जुड़े तो रहे लेकिन गाइज उनकी मूवीज जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करती ही है। मतलब प्रोड्यूसर देखो डूबता नहीं है, मतलब बिल्कुल ही जो कह सकते हैं ना कि गाइज की मूवी फ्लॉप हो गई, डिजास्टर हो गई, वैसी कमाई यहाँ नहीं होती। तो पठान के बाद दोस्तों उनके जो फीस में 75% का दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब हमें जंप देखने को मिला है, जो कि कह सकते हैं कि भाई साहब राजा मौली को दोस्तों टक्कर दे रहा है। जी गाइस, राजा मौली आपको पता है कि वो इंडियन बॉक्स ऑफिस के भी और इंडियन सिनेमा के भी राजा हैं। उनसे भी ज़्यादा दोस्तों वो फीस ले रहे हैं। तो कितना फीस ले रहे हैं करेंगे बात, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि कल बॉलीवुड हंगामा का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने दोस्तों बड़े खुलासे किए और कहीं ना कहीं टाइगर वर्सेस पठान में सिद्धार्थ आनंद को कितने पैसे दिए जा रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों आर्टिकल था, जिसको देखने के बाद भाई साहब यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े से बड़े स्टार के भी दोस्तों होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इतना पैसा एक वेल नो सुपरस्टार दोस्तों लेता है। यानी कि यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा के अनुसार 40 करोड़ रुपए दोस्तों दिए जा रहे हैं। जी गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। यानी कि जहां पठान में उनको 25 करोड़ रुपए दिए गए थे डायरेक्ट करने के लिए मूवी, तो यहाँ पे एकदम से आप लोग कह सकते हो कि 75% दोस्तों उनकी कमाई बढ़ गई। यानी कि 40 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया गया और बहुत बड़ी गाइस वो मूवी है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा मौली का क्या सीन है। देखो, कुछ लोग बोलेंगे क्या राजा मौली ज़्यादा लेते होंगे पैसा। राजा मौली का दोस्तों एक सिद्धांत है, यहाँ पे जो एक्टर 100 करोड़ 150 करोड़ मांगते हैं उनका मानना है कि वो चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे इंसान को शेयर लेना चाहिए। अगर मूवी फ्लॉप हुई तो आपको नुकसान, अगर हिट हुई तो आपको मुनाफा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने RRR के लिए 30% का दोस्तों शेयर लिया था, 30% का शेयर। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि उसने यार 1200-1300 करोड़ रुपए कमाया है तो 30% के हिसाब से ये 350-400 करोड़ तो बनता है। तो क्या SS राजा मौली ने इतना ले लिया? देखो भाई, जो मुनाफा इनको हुआ है प्रोड्यूसर को, उसमें दोस्तों 30% का हिस्सा इनका है। अभी जहां तक गाइज मैं सही हूं, तेलुगु वाले वर्जन ओनली, बाकी हिंदी वाले वर्जन में भी 300 करोड़ के लगभग कमाई थी, तो उनको भी काफ़ी अच्छा पैसा मिला होगा। लेकिन देखो भाई, जब उन्होंने किसी मूवी को हिट कराया है तो 30% उनको मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। यानी कि उन्होंने भी दोस्तों 50, 60, 70 करोड़ तो लिया ही होगा, लेकिन दम दिखाने के बाद। हालांकि दोस्तों देखो, सिद्धार्थ आनंद ने भी अपना दम बहुत दिखाया है। आप लोग उनकी वार, बैंग बैंग ले लो, पठान, मतलब गाइज ये जो डायरेक्टर है, मतलब उनका जो रेशो है ये 100% चल रहा है। चाहे आप लोग उनकी पुरानी कोई मूवी भी ले सकते हो, जैसे कि सलाम नमस्ते हो गई, हम तुम हो गई, तारारम पम हो गई, और भी गाइज इनकी काफ़ी मूवीज़ हैं जो प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं करती, फ़ायदा ही देती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिपोर्ट्स का कहना है कि ये 40 करोड़ रुपए ले रहे हैं और इस तरीके से ये बन गए हैं बॉलीवुड के मतलब बिल्कुल ही दोस्तों बड़े डायरेक्टर, जिनको इस तरीके के रकम दिए जा रहे हैं। देखो भाई, संजय लीला भंसाली भी दोस्तों पैसे लेते हैं, राजकुमार हिरानी भी पैसा लेते हैं, लेकिन इतना नहीं। तो गाइज यहाँ पे जितना इनको दिया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मूवी भी दोस्तों देखो कितनी बड़े लेवल की है। अभी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि वो जो प्रभास के साथ उनकी एक मूवी आ रही है उसका क्या सीन है। देखो, प्रभास वाली मूवी के लिए यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद ने 65 करोड़ रुपए दोस्तों मांगे, 65 करोड़। अभी उनके प्रोड्यूसर क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यश राज ने गेम कर दिया है। यानी कि 2024 के आपको जनवरी में टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग शुरू होती हुई दिखाई देगी। यानी कि कह सकते हैं कि फाइटर के बाद अगली मूवी सिद्धार्थ आनंद की यहाँ पे टाइगर वर्सेस पठान है। फिर जाके 2025 में मे भी दोस्तों शूटिंग हो सकती है प्रभास वाली मूवी की। 65 करोड़ मांग रहे हैं।
मुझे लगता है कि दोस्तों ऐसा हो सकता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि फाइटर के लिए कितना लिया होगा, क्योंकि पठान तो चल गई, अब फाइटर आ रही है तो फाइटर में उन्होंने ज़्यादा लिया होगा। देखो भाई, फाइटर की जो गाइस कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है वो पठान के ही मेरे ख्याल से समय हो चुका था, यानी कि सिद्धार्थ आनंद पठान और फाइटर की शूटिंग कह सकते हैं कि साथ साथ दोस्तों कर रहे थे, तो उसके लिए भी उनको 25 करोड़ मिला होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि टाइगर वर्सेस पठान के लिए 40 करोड़ सिद्धार्थ आनंद को, जो गाइस बहुत बड़ी बात है। क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।